Good morning, class 7. How are you all? I hope you all are fit and fine. And welcome back with the chapter 2nd. It's a long story, and we are on the page number 24. Now, in this story, there is an character appeared, and that he is a beggar. And we were talking about a beggar, and we continue with the para second. गो अवे सैड रवि स्टर्नली, चले जाओ रवि ने स्ट्रिक्टली बोला. स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. मेरी पाती ने बोला है कि अब ये टाइम आ गया है कि तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए जहाँ से तुम बैगिंग कर सको, भीख मांग सको. ठीक है, तो रवि ने उस बैगर को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. उस बैगर ने क्या किया, अपनी आइज़ को बहुत ओपन किया, वाइडली ओपन किया, और उन बच्चों को एक एक करके बहुत गेज्ड मीन्स लुक्ड एट, घूरना, स्टेयर किया. द लेडीज़ ऑफ हिज हाउस, ही सैड, इस घर की महिलाएं, उसने कहा. एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, उसकी जो वॉइस थी वो फीलिंग से चौक हो गई थी, भर गई थी या रुक गई थी. आर वेरी काइंड सोल्स, यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत काइंड सोल्स हैं. उनकी जो उनकी जो आत्मा है बहुत काइंड है. आई हैव कैप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक. कैप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स होता है मैनेज टू स्टे अलाइव. मतलब मैंने मैनेज किया था इन्हीं की जेनरोसिटी पे कि मैं पूरे वीक, फॉर अ होल वीक, एक वीक के लिए, कि मैं, ताकि मैं अपने आप को मैनेज कर सकूँ ज़िंदा रहने के लिए. ठीक है. सेड हिज सॉरी, आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं. टर्न मी अवे मीन्स जाने के लिए कहना. ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया. अम्मा, अम्मा ओ, उसने बोला फिर से, अम्मा, अम्मा ओ. सैड हिज वेल माइट बी, जो उसकी आवाज़ थी, वेल थी, वो भले ही सैड होगी, दुख भरी होगी. बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, बट वह सर्टेनली क्या नहीं थी, फीबल नहीं थी, कमज़ोर नहीं थी, वीक नहीं थी. वह बहुत तेज़ी से बोला. इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली. क्या हुआ, उसने बहुत तेज़ डीप साउंड से बोला. रंबल मीन्स गड़गड़ाहट के साथ, जो कि कहीं ना कहीं उसकी विदर्ड बैली से, विदर्ड मीन्स जो मुरझाई हुई थी, जिसको चिपकी हुई थी, पेट से मुरझा गई थी. ठीक है, वहाँ से उसका साउंड आया गड़गड़ाहट के साथ. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से बाहर फूट पड़ा. विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विथ बीटल चूइंग. उसके कुछ ही टीथ थे, बचे हुए थे, जो भी स्टेन्ड ब्राउन थे, मतलब उनमें ब्राउन धब्बे लगे हुए थे, क्योंकि उसको क्या आदत थी, बीटल चूइंग की, पान को खाने की उसको आदत थी. उसके कुछ ही टीथ बचे हुए थे जो भी ब्राउन हो रखे थे. ठीक है. रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी. रुक्मणी ने बोला कि रवि, उसको बताओ कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा है, तुम यहाँ से चले जाओ. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसको बोलो कि वो वापस नहीं आए. टेल हिम दैट, उसे बताओ. शी साउंडेड फेड अप, वह बहुत अनहैप्पी होकर उसने बोला, रुक्मणी ने बोला रवि को कि उसको बताओ कि ये वापस यहाँ पे ना आए. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर. अब रवि को ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो उसकी मम्मा ने बोला वो सबको रिपीट करे, क्योंकि बैगर को सुनाई दिया था जो मम्मा ने शाउट किया, चिल्लाया था. वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर. जो उसकी मम्मा ने कहा सबके लिए ईजी था सुनना. देयर अंडर द नीम ट्री, उस पेड़ के, नीम पेड़ के नीचे भी. द बैगर सेट अप एंड साइड, जो बैगर था वो बैठ गया और उसने आह भरी, लंबी सांस ली. आई विल गो, ही सैड वियरली. उसने टायर्डली बोला कि येस, मैं जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री. केवल मुझे यहाँ पे थोड़े टाइम रेस्ट लेने दो, इस पेड़ के नीचे.
द सन इज़ सो हॉट, सन जो है बहुत गर्म है। द टायर हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो रोड पे जो टायर है चारकोल है वो भी मेल्ट हो चुका